हेलो बरीज, वेलकम टू लीफी ट्यूब। इट्स मी उन्नति भारद्वाज, ऑल्सो नोन एज लीफी। मतलब लीफी मेरे इंस्टाग्राम का नेम है, तो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया। ठीक है, तो आज मैं दोबारा से वीडियो में अपनी लाइफ की जो बसड़ है उसका मजाक उड़ाने आई हूँ, और इस बार वो बसड़ थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को टी स्पिल करने वाली हूँ। उस टी में जितने भी इंग्रेडिएंट है उन सबके नाम थोड़े अजीब है, पर नकली नाम है, क्योंकि मैं असली नाम यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे को दूसरी बसड़ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। पर कंटेंट मिल गया, मेरे को कंटेंट मिल गया। ठीक है, तो होता क्या है, इस टी में 4 इंग्रेडिएंट है। मेरी मम्मी, पोलर बेयर, नीली परी और मंकू। नीली परी और मंकू दोनों रिलेटेड है। लाइक नीली परी मंकू की मम्मी है, मंकू नीली परी का बेटा है। ठीक है, और जो पोलर बेयर है वो लिटरली पता है किसी वजह से मैंने उसका नाम पोलर बेयर रखा है, क्योंकि वो एक लेडी है और हमेशा वाइट स्वेटर पहन के आती है, हमेशा मुंह को पेंट करके आती है फाउंडेशन से, नकली आईब्रोज बनाती है, पता नहीं क्या क्या करती है। मेकअप हमेशा, देखो मेकअप अच्छा लगता है पर कभी कभी, है ना, सूट करना चाहिए आपके आउटफिट से, वो नहीं होता। किसी दिन वो मेरे सामने बिना मेकअप के आ गई, मैं पहचान नहीं पाऊंगी, बिकॉज वो मेकअप नहीं, प्लास्टिक सर्जरी करके आती है पर डे। ठीक है, जिम में, वो भी जिम में मेकअप पूरा तरीके से एकदम ब्राइडल काइंड ऑफ मेकअप लगता है मेरे को, तो क्योंकि मेरे को उतना भी नहीं आता। बेइज्जती यही मेरी। ठीक है, और तो लड़ाई शुरू कहाँ से होती है, पोलर बेयर और मेरी मम्मी के बीच में लड़ाई बचती है। किस वजह से, एक र्यूमर की वजह से, जो कि पोलर बेयर ने फैलाई थी। तो पोलर बेयर ने र्यूमर क्या फैलाई थी, ये कि मेरी मम्मी कोई सेकंड लेडी है मेरे पापा के साथ में, और मेरे पापा नीली परी के हस्बैंड है, और नीली परी और मेरे पापा का एक बेटा है जिसका नाम मंकू है जिसका नाम मंकू है। ठीक है, तो देखो नकली नाम है ये, असली नाम मैं नहीं लूँगी, पर मंकू मेरी क्लास में है, थोड़ा 6 फुट लंबा सांड है वो थोड़ा, है ना। और यही हुआ है। ठीक है, यही र्यूमर फैली है। पहली बात तो मेरी मम्मी ने इग्नोर कर दी थी, क्योंकि ये बात मंकू ने ही बताई थी मेरी मम्मी को जिम में, कि आप लोगों के बारे में ऐसी ऐसी अफवाह फैल रही है। मेरी मम्मा ने हंस के ये बात टाल दी कि जिम में ऐसा होता रहता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि मंकू जो है वो मेरे पापा के साथ ही जिम करता था। ठीक है, करता था, अब ये रीज़न बताऊँगी था क्यों लगाया मैंने। ठीक है, और फिर उसके बाद में मेरी मम्मा ने उस बात को लगभग दो 2 ढाई महीना हो गया था, मेरी मम्मा ने कोई इशू नहीं उठाया उस बात के बारे में। और दूसरे मतलब किसी दिन, नहीं शायद हाँ, सैटरडे था, सैटरडे को मेरी मम्मी जिम गई थी, पापा नैनीताल गए थे, इसलिए मम्मा के साथ वो जिम में नहीं थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि मंकू और मेरी मम्मी दोनों जिम कर रहे थे, तो वो पोलर बेयर आके कहती है कि मंकू आपका बेटा है ना। मेरी मम्मी ने हंस के कह दिया हाँ बेटे जैसे ही है, और फिर वो ट्रेडमिल की तरफ चली गई। ठीक है, और फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ये तुम्हारा दूसरा चांस हो रहा है, क्योंकि पहला चांस मैंने इग्नोर कर दिया था। तो पोलर बेयर तो है ही थोड़ी सटकी सी। ठीक है, तो वो चिल्ला के मतलब इस तरीके से बोलती है, कौन सा दूसरा चांस, पहला चांस क्या था वो बताओ, ये वो फलाना टिमका इधर उधर का। ठीक है, मेरी मम्मी कहती है पहले तुमने ये र्यूमर फैलाई जो मैंने बता दी, इतनी लंबी दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, बैक करके देख लेना तुम क्या र्यूमर थी। ठीक है, तो र्यूमर फैलाई तुमने मेरे हस्बैंड, मेरे बारे में, नीली परी और मंकू के बारे में, हमारे बारे में तुमने ये र्यूमर फैलाई। तो वो कहती नहीं, ये तो मैंने बोला ही नहीं है, ये तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मम्मा कहती है कि मंकू से पूछ लो, मंकू की मम्मी ने बताया था, नीली परी ने बताया था मंकू को। तो मेरी मम्मी कहती है कि पूछ लो भाई, मंकू से पूछ लो। मंकू ने ही तो मेरे को आके बताया कि किसी ने उसकी मम्मी नीली परी को बोला कि क्या ये तुम्हारे हस्बैंड है, इस तरीके से, और क्या बोलते हैं, आपका बेटा और आपका हस्बैंड किसी और लेडी को सिखाया है, कोई और लेडी वो मेरी मम्मी को बोल रहे थे। ठीक है, वो नीली परी से किसी ने बोला था, और ये बात, तो मेरी मम्मी कहती है मंकू से पूछ लो भाई, मंकू ने मेरे को आके बताई है ये बात, तो कि पोलर बेयर तुमने फैलाई है ये बात, ये र्यूमर तुमने बोली है। ठीक है, तो पोलर बेयर भड़कने लगी, कहती है कि तुम सब झूठे हो, लगाओ नीली परी को कॉल, मैं भी पूछती हूँ किसने बोला उसे, इस तरीके से बोलने लगी, और फिर लोग उसे इधर उधर ले गए। ठीक है, कि झगड़ा शांत करो ये वो। ठीक है, मेरी मम्मी घर पे आती है, और फिर नीली परी का कॉल आता है। नीली परी कॉल करके कहती है कि ये जो पोलर बेयर है, हम दोनों की ब्यूटी से बहुत जलते हैं। मेरी मम्मी डिस्कस करना चाह रही कि अब इस पोलर बेयर को क्या जवाब दें, आपने ये बोला था ना कि वो र्यूमर फैला रही है, तो ये पोलर बेयर मान क्यों नहीं रही है, सबको झूठा बता रही है, इस तरीके से मेरी मम्मी डिस्कस करना चाह रही थी। बट जो नीली परी है, मंकू की मम्मी, वो अपनी ब्यूटी में, अपने डिल्यूजन्स में, कि हम इतने सुंदर हैं, हमसे इतनी जेलस होती है। ठीक है, तो नीली परी ने ये सब बोला पोलर बेयर के बारे में कि वो तो ऐसी झूठी झूठी अफवाह फैलाती रहती है, उसका तो काम ही यही है ना, और कहती है कि हम लोग बहुत ब्यूटीफुल हैं, इसलिए वो हमसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है। और मंकू वो 6 फीट का सांड, वो नीली परी मेरी मम्मी से कहती है ये मेरा बेटा नहीं लगता ना, इसलिए लोग इसको आपका बेटा बता रहे हैं। वो लिटरली नीली परी बोल रही थी कि मंकू को सब आपका बेटा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो गोरा है और आप भी गोरे हो। 1 मिनट, दुनिया में जितने गोरे लोग होंगे, क्या वो मेरी मम्मी के बच्चे होंगे? कुछ भी, कुछ भी बकवास फैलाते थे यार, क्या लॉजिक लगा के बात कर रहे हो तुम? ठीक है, तो मेरी मम्मी ने बोला छोड़ो रहने दो, और मेरी मम्मी ने उनकी बात पूरी तरीके से सुनी भी नहीं, उन्होंने कॉल कट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे मेरी मम्मी जब मंडे को जाती हैं, क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है जिम की, जब मेरी मम्मी मंडे को जाती हैं, तो वो पोलर बेयर को इग्नोर करती हैं एकदम ही, कि मेरे को इससे बात ही नहीं करनी है, पता नहीं क्या अजीब
क्योंकि उन लोगों की सैटरडे को बहस हो गई थी, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो और वो पोलर बेयर आती है मम्मा के साइड में साइकिलिंग करने लगती है और कहती है पहले बात तो बताओ कि आपका नाम क्या है। मैं आपका नाम नहीं जानती, मैं आपको कंजी कंजी आंखों वाली से जानती हूँ। आई मीन मेरी मम्मी की आंखें ग्रीन है, ठीक है। तो लोग उन्हें कंजी कंजी आंखों वाली भी कह देते हैं, ठीक है। डोंट माइंड गाइस, शी हैव सच ब्यूटीफुल आईज, ठीक है। तो ये होता है और वो पोलर बेयर मेरी मम्मी के साइड में आके साइकिलिंग करने लगी और मम्मी का नाम वाम पूछने लगी। तो फिर एकदम से भड़कती है, कहती है तुमने मेरे बारे में क्या बोला है लोगों से। मेरी मम्मी ने तो कुछ नहीं बोला, मेरी मम्मी तो किसी से बात नहीं करती है, जिम में जाके वो अपना काम से काम रखती है, सबको पता है, ठीक है। तुम लोगों को नहीं पता होगा, तुम मिले नहीं हो ना उनसे, ठीक है। तो कहती है तुमने मेरे बारे में क्या क्या बोला है लोगों से, ये वो। मेरी मम्मी कहती है भाई तूने बोला है जो बोला, और वो एकदम से चीखने लगती है। वो पोलर में पता नहीं क्या है उसे, कोई भी बात आराम से नहीं करती, हर बार हाइपर होकर बात करती है वो। और उसके साइड में कुछ ट्रेनर खड़े थे जिनको वो पैसे देती है, पर्सनल ट्रेनर है उसके वो, ठीक है। तो ठीक है, तो वो ट्रेनर बीच में खड़ा हो जाता है जब उसे लगता है कि ये बहुत मामला बहुत हीटेड हो रहा है, और वो बंदी धोखे से मेरी मम्मी के कंधे पे ऐसे मार के चली जाती है और भाग जाती है एकदम से। और फिर उसको बचाने के लिए उसके आसपास जिनको वो खिलाती पिलाती रहती है, लाइक कुछ भी बनाती है ना, वो इतनी फ्री बंदी है कि 6 बजे आती है शाम को, 10 बजे जिम से जाती है पोलर बेयर, ठीक है। कर क्या रहे हो आप, करना क्या चाहते हो। और ये बात पता है किसने बताई कि वो 6 बजे जिम आती है 10 बजे, और नीली परी ने ये बात बताई थी हमें, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको बचाने के लिए 4-5 ट्रेनर आ जाते हैं, मतलब 4-5 लोग आ जाते हैं कि मेरी मम्मी को बोलता है आप तो पढ़े लिखो, आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो, आप क्यों हाथ उठाओगे। मेरी मम्मी कहती है भाई उसने पहले हाथ उठाया है, वो मार खाएगी ना। मेरी मम्मी को कह रहा है आप मैच्योर हो, ये हो, आप बड़े बड़प्पन दिखाओ, वो छोटी है आपसे। मैंने कहा कितनी छोटी है भाई, वो है तो महिला ही, हाथ उठाना ज़रूरी है। नहीं है भाई, नहीं है। पर वो हमेशा सिक्योरिटी लेके चलती है। फिर मेरी मम्मी को इतना गुस्सा आया, ठीक है। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि क्या बकवास है ये, अगर वो छोटी है तो फिर उसे तमीज़ से रहना चाहिए, हाथ कौन उठाता है अब किसी बड़े पे, इस तरीके से बोलती है मेरी मम्मी। सो गाइज दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी टू लॉन्ग, मतलब ये वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो चुकी है और मैं इसको और लंबी नहीं करना चाहती हूँ। कौन देखेगा, कौन सुनेगा मेरी बकवास। ऑलरेडी 6 मिनट 35 सेकंड की हो चुकी है ये वीडियो। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे डाल दूंगी। चिल गाइस, तुम लोगों को ये स्टोरी पूरी मिल जाएगी, तुम लोगों को पूरी टी स्पिल करूंगी मैं इतनी लॉयल हूँ तुम लोगों से, कोई बात नहीं छुपाऊंगी मैं तुमसे इस टी के बारे में। एक एक डिटेल दूंगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन है मेरी इस पर। जब मैं एक बार बोलना शुरू करती हूँ तो मैं सिर्फ बोलती रहती हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, आई मीन नहीं 1:30 भी नहीं बज रहे, 1:50 हो रहे हैं, 1:50। रात को नींद नहीं आ रही है, बकवास ही कर लो कैमरे पे बैठ के, है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। मैं बस बहुत सारा काम है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ta